हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का आपका जो एनसीईआरटी का लास्ट जो चैप्टर आपका पॉलिनोमियल का बचा हुआ था, आपका जो 2.5 एक्सरसाइज था, उसको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीटली पूरा खत्म करेंगे इस मात्र एक वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सारे पॉइंट्स को आपको पहले भी क्लियर किया जा चुका है, फिर से हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। और सारे जो क्वेश्चंस है आपके, सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम सबसे पहले हम जानेंगे आपका ये आपका पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका खत्म हो गया पॉलिनोमियल, इसके बाद आपका खत्म है। ठीक है, ये एक्सरसाइज अगर हम बात करेंगे तो 2.5 होगा। इससे पहले आपका 2.4 तक का जो एक्सरसाइजेस है सारे को हम क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इसके बाद अब लास्ट ये है और इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन यहीं पे आपको कुछ देखने के लिए मिले हैं और 2.4 में थोड़ा सा मिले हैं। बाकी सारा जो आपका 2.1, 2.2, 2.3 तक का जितना भी आपका लेवल था सारा आपका डाउन था। वहां तक कोई क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं था। 2.4 में भी आपका कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं था। लास्ट में जो फैक्टराइज था थोड़ा सा, वहां पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करेंगे 2.5 में, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको दिया है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है जो आपका है, देखिए सबसे पहले है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी है। ठीक है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहां पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स निकालना है। ठीक है, वो भी आपको क्या कर रहा है कि आइडेंटिटी को देखते हुए कि किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आइडेंटिटी का मतलब हो गया आपका जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, टोटल जो होगा आपका वो आइडेंटिटीज ही उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है x+4 है और मल्टीप्लाइड बाई लिखा हुआ है x+10 है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वो है आपका y² प्लस 3/2। उसके बाद लिखा हुआ है y² माइनस है, यही चीज सेम चीज है 3/2। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, एक और लास्ट आपका जो है इसमें, यह है आपका 3 - 2x और इसी के ब्रैकेट इन ब्रैकेट अगर हम बात करेंगे तो 3 + 2x है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम 3 देख लेते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है x+4 × x+10। सबसे पहले तो यहां पर ये देखिएगा, इसमें आइडेंटिटी जो यूज हुआ है उस आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपली ये किस पे बेस्ड है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका, अगर हम बात करेंगे x+ होता है a और इंटू x+b होता है। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली इसको हम प्रोडक्ट जो होता है x² होता है और प्लस अगर हम बात करेंगे तो a+b होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ x कर देते हैं और प्लस ab होता है। सेम चीज इसी आइडेंटिटी पे हम इसको क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, तो x+4 और x+10 है, तो सबसे पहले x में x है तो x², तो यहां भी x है तो x² हो गया, प्लस हम क्या बोले थे a+b, तो 4 प्लस यहां पर 10 हो गया और इन ब्रैकेट कर देंगे और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस आपका ab, तो a4 और 10, 10 4 जो आपका क्या हो जाएगा 40, बस हो गया। ये हम बात करेंगे तो x² और प्लस 10 और 4 14x और प्लस आपका 40, कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और इससे पहले वाले जो आपका 2.4 था उसमें हम ये भी बताए थे कि इससे हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, इस चीज को भी हम क्या किए थे, वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे y²। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है y² प्लस 3/2। ठीक है, और y² माइनस 3/2। तो सबसे पहले तो सिंपली यहां पर देखिए, ये पूरा पार्ट मेरा a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा पार्ट a है, ये b है, a+b a माइनस b, a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², यानी कि y² का अगर हम बात करेंगे होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। y² का बात करेंगे y⁴ और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, बस हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही प्रोडक्ट आपका निकल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 - 2x 3 + 2x। सेम चीज है आपका, ये भी आपका a+b और a माइनस बी, a है b है b है, तो ये भी आपका a² और माइनस b² की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2x का करेंगे तो 4x²। ये कंप्लीट हो चुका, पहला जो आपका था ये आपका कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपको बोलता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, बता रहा है कि सीधा सा आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको फॉर्मूला पे ले जाना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जैसे एक लिखा हुआ है 95 × 96।
लिखा हुआ है 95 इंटू 96 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है। 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी और आपका यहां पर क्या हो गया, a माइनस ये हो जाएगा a माइनस ये, सीधा सा इसको हम बोलिए x, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b, जो सेम चीज अभी हम बताए थे इसे। तो इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे जो जिस फॉर्मूला में इसको दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करेंगे इसको, अगर आप तोड़िएगा तो सिंपली देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या था आपका, देखिए यहां पर प्लस था, दोनों में तो प्लस था, लेकिन यहां पर माइनस का केस है, ठीक है ना, एक प्लस का केस है। तो कभी भी माइनस प्लस के केस में हम क्या करते हैं, यहां पे माइनस करते हैं, ठीक है ना। और इन ब्रैकेट अगर हम बात करेंगे तो जो पहले है -5 हो जाएगा और उसके बाद +6 है, तो ये कर दीजिए। और फिर अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। तो x है तो x कर दीजिए आप यहां पे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे a b, तो a और b में मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली अगर हम बात करेंगे तो a b, तो a b में यहां x तो है नहीं, ये तो हम ऐसे ही दिखाने के लिए आपको लिखे थे, यहां तो x है नहीं, ये तो सिंपली नंबर है, तो नंबर के फॉर्म में है तो नंबर के फॉर्म में ही रहेगा। तो सीधा सा बात करेंगे 100 का स्क्वायर करिएगा तो यहां पर आपका 10,000 हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है। और प्लस आपका 30 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर जो है आपको इसी प्रकार से आपको आइडेंटिटीज के फॉर्म में आपको दिया है कि कैसे किस टाइप का आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसमें आपको आसान भी दिखेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 100 104 लिखा है, ठीक है। कहीं कहीं पे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा, कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 104 हो जाएगा और लिखा हुआ है 96, ये देखिए ये और आसान है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सिंपली इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये 100 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ यही चीज समझा रहे थे कि ये a प्लस बी पे नहीं है, ये इस आइडेंटिटीज पे है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मली नहीं है। ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में अगर हम देखते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग बता रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये सिंपली सेम चीज आपको दिया हुआ है, ये आपका पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब आसान क्वेश्चन है, फिर भी आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर में बात करेंगे तो इसको क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए दे रहा है। तो फैक्टराइज में अगर हम बात करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy, पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा पार्ट मेरा ए स्क्वायर है, ये पूरा पार्ट बी स्क्वायर है, और ये जो दिख रहा है ये 2ab दिख रहा है, ये आप पहले से ही बना चुके हैं, 8 में भी आप बनाए होंगे। ये पूरा पार्ट मेरा ए हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर का ये काम करेगा, ये बी स्क्वायर का काम करेगा, ये प्लस 2ab का काम करेगा। तो ये क्यों, क्योंकि इसको 9x स्क्वायर की जगह पर आप लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर, और प्लस आपका ये पहले बी पे जाइए तो बी की जगह पर y का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखिए 2 तो फॉर्मूला से, और ए बी यहां पे मत तोड़िएगा कभी भी, यहां पे हम बार बार समझाते हैं कि ए बी कभी भी अगर आप तोड़िएगा तो यहां पे नहीं तोड़ना है आपको। आपको क्या करना है कि यहां से ये ए लीजिए 3x हो जाएगा, और बी लीजिए, बी कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। और अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए कि ये आता है कि नहीं आता है, ये वाला पार्ट 6xy आता है कि नहीं आता है। तो 2 3 जा 6 और x में y से तो xy, तो देखिए सिंपली आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो चुका, यानी 3x प्लस वाई, ये सिंपल सा आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी आपका a माइनस बी के होल पे आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये सिंपली है। अब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये साफ दिख रहा है आपको कि ये x जो है ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा पहले आइडेंटिटीज में। और अब ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, एक्स माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10, इसको कंप्लीट करिए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा में आपका चौथा जो है, चौथा में है आपका एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग बता रहे सुटेबल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वाला जो आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये किस आइडेंटिटीज पे है, तो देखिए 4 नंबर वाला जो है आपका ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो ये आपका
इस बेस पे नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसी पे आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो ये आसान है, आपको एक क्वेश्चन नहीं है तो हम तोड़ के दिखा देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। एक आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, तो नहीं है तो हम फ्रैक्शन वाले को बता देते हैं, बाकी सिंपल जो है उसको आप खुद से कर लीजिएगा। तो सबसे पहला फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/, आपका लिखा हुआ है 4, 1/4a, ठीक है, और -1/2b और +1 सिंपली है, और इसी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम अभी समझा चुके हैं आपको कि देखिए a + b + c, यानी कि ये पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा है ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर बोलिएगा सिंबल में, तो सब तो हम यहाँ पे प्लस लिए हैं, तो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस भी रहेगा तो वहां पे कोई टेंशन का बात नहीं है। आप ये सिंबल को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो चलिए देखिए, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखिए आपको क्या दिया होता है, a² b² c²। पहले तो तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए, यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर, माइनस अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर माइनस का केस नहीं रहता है, क्योंकि प्लस करिएगा तो आपको हमेशा प्लस ही आता है। तो ये 1/2b का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कि ए बी सी ये तीनों माइनस में भी रहेगा या प्लस में रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी जो आपको दिख रहा है वो ऑलवेज, जो आपको ये दिख रहा है ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है। हाँ, यहां पर चेंजिंग हो सकता है, इसके अंदर चेंजिंग हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये ए बी सी तीनों आपका ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। नाउ अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ अभी हम क्या किए हैं, ए बी सी को ही किए हैं। अभी इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्लस। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 2 इंटू ए बी, तो ए बी कौन है आपका 1/4a और 1/2। तो देखिए एक का सिंबल यहाँ, इसका क्या है प्लस है और इसका माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको माइनस दिखेगा। 1 में 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में 2 से होगा तो आप 8 कर दीजिए, और ए में b से होगा तो ए बी। इस टाइप से आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए बी के बाद क्या होता है, देखिए तो बी सी। ठीक है, बी सी, तो बी कौन है, बी ये है और सी ये है, तो ये भी माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस ही होगा। और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में यहां कुछ नहीं का मतलब 1 है, 2 में 1 से करिएगा तो 2 ही होगा, और बी है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए सी, तो ए सी में भी आपका ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में यहाँ नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही होगा, और ए सिर्फ है, यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये हो जाएगा। बस अब इसी को क्या करिए, आप तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा आपका। तो 1/4 को जब आप तोड़िएगा, अब इसको तोड़ते जाइए, तोड़िएगा तो 1/4 का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए लिखा हुआ है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 1 का 1 ही रहेगा। बी का अगर हम बात करेंगे तो बी स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाय अगर बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए इसको सब में मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले तो 2 में प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस, 2 में इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2/8, और ए बी 2 से कट जाएगा 4 बार में, काटते जाइए, काटने का मन है तो। फिर देखिए प्लस है माइनस है तो फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 में ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2, और नीचे में 2, और b है तो b, ये 2 फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 2 में यहाँ प्लस प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, तो यहाँ इस बार प्लस होगा। सिंबल को ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिंबल इधर से उधर करिएगा मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा आंसर। प्लस 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 होगा, और 2 में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2/4, और ए है 2 2 जा 4, यानी कि सिंपली आपका ये आपका 1/16 ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 का 1 रहेगा। अब यहां पर देखिए आपका क्या बचा था, 2 से डायरेक्ट ये कट गया था 4 बार में, तो यानी कि सीधा सा बात करेंगे तो प्लस 1/4 ए बी भी लिख सकते हैं, या ए बी बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही चीज है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो माइनस बी ओनली बचा, यहाँ पे ओनली माइनस बी बचेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 2 2 जा 4, तो यानी कि 1/2, और ए करना है या a/2, बात एक ही है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया, ये आपका 2 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से आपका इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 में आपको एक बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं तीनों माइनस रहे, तीनों प्लस रहे, कोई एक सिंगल माइनस रहे, 2 प्लस में रहे, 2 निगेटिव रहे, एक पॉजिटिव रहे, तीनों निगेटिव रहे, हर कंडीशन में आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में होगा, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका
7 नंबर, ये 5 नंबर में आपका सेम चीज दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है इस बार, आपको क्या दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है, ये जो फॉर्म दिया हुआ है इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है ये फॉर्म लाने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपका फैक्टराइज के फॉर्म में आपको नहीं दिया हुआ है इस बार आपको दिया हुआ है सिंपल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और इसको बोलेगा आपको फैक्टराइज करने के लिए। तो यहां पे आपको कैसे बनाइएगा उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है आपका, ये आपका अभी आ जाएगा 6 नंबर आपका, देख लेते हैं 5 नंबर में आएगा, ठीक है 5 नंबर में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है एक बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। हार्ड वाला ही बता देते हैं, रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, रूट वाला ही आपको बता देते हैं। दिया हुआ है 2x², ठीक है 2x² दिया हुआ है, और प्लस y² और प्लस 8z² लिखा हुआ है, ठीक है 8z², ठीक है माइनस, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो माइनस है आपका लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है क्या आपका -2√2xy, और फिर लिखा हुआ है आपका प्लस 4√2 आपका लिखा हुआ है एक yz, और उसके बाद लिखा हुआ है आपका -8xz। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। हाँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बिकॉज ये रूट में जाएगा, रूट वाला है, तो रूट वाले देख के ऐसे ही आप लोग को डर लगता है, तो रूट से डरना नहीं है आपको, सिंपल सा जैसे सब बन रहा है वैसे ही बनेगा। हाँ थोड़ा सा आपको माइंड एक्टिव रखना है, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको, देखिए सबसे पहले तो 2x², सबसे पहले तो एक चीज आप दिमाग लगाइए कि a² b² c² का फॉर्म आपको लिखने के लिए बोल रहा है, तो कभी भी 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ आप एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, 2² होता है, किसका स्क्वायर होता है, √2 का अगर होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 2 मिलता है, √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको ओनली 3 मिलेगा, √y का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको ओनली y मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस टाइप का जो फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसी चीज से यहां दिमाग लगाना है कि ये 2x² को हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको तोड़ते हैं √2x का होल स्क्वायर को अगर आप इनकेस तोड़ते हैं, √2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और x का बात करेंगे तो 2x²। देखिए आगे आपका, तो ये आपका a² का काम करेगा, ये यहाँ पे b², तो b² में अगर हम बात करेंगे तो b² में क्या हो जाएगा, y का बात करेंगे तो y ही रहेगा, तो y का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। हाँ लेकिन 8 अगर आप रूट का गेम खेले हुए हैं, रूट अगर आप बनाए हुए हैं, तब आपको सारा समझ में आएगा। अगर आप रूट पढ़े ही नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको देखना पड़ सकता है। ऐसे हम शायद नंबर सिस्टम बताए हैं रेशनल नंबर में, तो वहां पे रूट के थोड़ा सा आपको वहां पे एक्सप्लेन किए हैं हम, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 2√2 का अगर होल स्क्वायर करिएगा, 2√2 का अगर होल स्क्वायर आप करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 मिलेगा, √2 का स्क्वायर करिएगा तो ओनली 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिलेगा। यानी कि यहां जो दिख रहा है 8z² दिख रहा है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहां पर z भी है ना, तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिए, z को भी आपको जो वेरिएबल है उसको भी लेके चलना है ना, आपको लिखना है 2√2, और यहां पे z है तो z का इतना का होल स्क्वायर, देखिए कितना बड़ा बन गया, देख रहे हैं। अब ये आपको a b c तीनों तो आपको मिल गया, ठीक है। इसी से आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो वहां पे आप डायरेक्ट मार सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये दिया हुआ है, पहले तो सबसे पहले तो आप दो टाइप से इसको कर सकते हैं। पहले तो -2 आप चाहिएगा, यहां पे 2 चाहिएगा तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो देखिए आपको पता है कि 2 तो फॉर्मूला से सब में होगा, सब में 2 है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो कैसे होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यहां जो लिखा हुआ है ये आपका a है, ये आपका जो दिख रहा है b है, और ये आपको जो दिख रहा है c है। आपको पता है कि सबसे पहले हम 2ab बोलते हैं, 2ab क्या होगा, तो देखिए 2ab यानी कि 2 तो फॉर्मूला से होगा ab, अगर ab को मल्टीप्लाई करिएगा तो √2x में y से करिएगा तो √2xy होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा फॉर्मूला वाला तो 2√2xy, तो देखिए यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो एक चीज दिमाग लगाइए कि माइनस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको माइनस करिए या तो इसको माइनस करिए।
ठीक है, या तो इसको प्लस तो इसको माइनस, इसको माइनस तो इसको प्लस, कोई एक को तो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किसको हम माइनस करें, ये वाले को करें कि बी वाले को। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ए अगर माइनस करते हैं तो यहां पर सी जो दिख रहा है, अगर सी का देखिए तो ए सी लास्ट में आपका जो दिख रहा है टर्म ए सी है, तो ए सी किस चीज में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो ए सी अगर माइनस में दिया हुआ है तो आप यहां से दिमाग लगाइए कि अगर ये भी माइनस कर दीजिएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और अगर इसको प्लस रखिएगा तो, और इसको माइनस रखिएगा तो हो सकता है। तो आप देखिए कि अगर इसको प्लस रखिएगा, इसको माइनस रखिएगा तो हो सकता है, प्लस माइनस माइनस तो ये हो सकता है माइनस, लेकिन फिर यहां पर आपको तो b को माइनस रखना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। तो फिर आपको bc को देखना पड़ेगा कि b और c को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो bc प्लस में होना चाहिए, तब ये दोनों माइनस। तो देखिए आप bc प्लस में है जी, bc यहां पर प्लस में है, क्योंकि 2ab प्लस 2bc, ठीक है ना, 2ab प्लस 2bc, तो ये आपका है। तब देखिए आपका सिंबल हो गया, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को देखना है और वहां से आपको बैठा देना है, बस आप करते जाइए। माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइनस, तो माइनस लिख दिए, 2 फॉर्मूला से हो गया। और आपको पता है कि ए बी, तो ए आपका कौन सा है, ए, तो ए के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ए के जगह पर आपका क्या है, दिख रहा है आपका, ए के जगह पर ये है, ये ए स्क्वायर है, नॉट ए है, ए आपका ये है जो यहां पर हम ब्रैकेट में जो लिखे हैं, ये आपका ए का काम करेगा, तो √2x हो जाएगा। तो यहां पे हम बात करेंगे √2x हो जाएगा प्लस में, और y जो आपका दिख रहा है दूसरा आपका b है y, तो y आपका किस चीज में दिखेगा, ये माइनस में आपको दिखेगा। तो यहां पर माइनस करिएगा तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपका होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो उस फॉर्मूला पे अगर हम बैठाएंगे तो सबको यहां प्लस लेके चलना पड़ेगा। 2bc, तो देखिए b के जगह पर कौन है, y, तो 2 तो फॉर्मूला से और y हो गया फॉर्मूला से आपका, ठीक है, 2 आपका फॉर्मूला से हो गया, y यहां पर दिया हुआ है, और c के जगह पर आपका क्या है, 2√2z, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2z, लेकिन किस चीज में ये रहेगा 2√2z, c है, c किस चीज में है, निगेटिव है, तो याद रखिएगा यहां पे आपको निगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा, फिर से आप प्लस दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करिए, और फिर क्या हो जाएगा, देखिए इस बार क्या होगा, तो देखिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई, अगर आपको डाउट है तो इसको आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको देखिए 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा, और √2 में अगर मल्टीप्लाई तो 4√2, तो देखिए 4√2 है यहाँ पे कि नहीं है, और आपका y और z, तो एक y और एक z, ठीक है ना, किस चीज में, प्लस में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, और दूसरा आपको b भी किस चीज में था, माइनस में था, यहाँ पे हम गलती से इसको नहीं लिखे हैं, ये तो आपका प्लस, ठीक है, ये b, ये y जो लिखा हुआ है ना, इसको आप माइनस में लिख दीजिए, 2 होगा इंटू माइनस वाई कर दीजिए, तब ना ये आपका माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे सिंबल को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, एक थोड़ा सा आपका सिल्ली मिस्टेक होगा तो ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखने में ये सिर्फ लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग आपको ध्यान से लगा के आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो AC, तो AC में एक प्लस है एक माइनस है, तो A के जगह पर कौन है, √2x, तो आप लिख दीजिए √2x लिख दीजिए, उसके बाद B के C, तो C के जगह पर क्या होगा, माइनस के टर्म में होगा, तो माइनस आपका C, तो 2√2, तो आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए -2√2z, ठीक है, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 जा 4, और √2 में √2 से ओनली 2, और 4 जा 8 हो जाएगा, और x में z से तो xz, और किस चीज में, माइनस में, तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस, तो माइनस। अब कंप्लीटली आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसी के साथ इसको हम करेंगे तो आपका a² + b² + 2ab + 2ab + 2bc + 2ca, तो इसके जगह पर हम सीधे अब लिख सकते हैं आपका √2x किस चीज में था, आपका प्लस में था, प्लस आपका देखिए माइनस v, तो माइनस y हो जाएगा, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, c माइनस में, तो c के जगह पर क्या लिए थे, 2√2z, ये और इसका होल स्क्वायर हो गया आंसर। तो ये आपका इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकन लगा क्योंकि इसको समझाना था आपको, ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको समझ जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद आते हैं 6 नंबर वाले पे, ठीक है, 6 हो जाएगा, 7 नंबर है सब, बाकी अब टाइम ज्यादा नहीं है आपका, खत्म ही है अब, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी के जो आपके क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे, क्योंकि आपका 6 नंबर जो है, 6 नंबर आपका फिर आ जाएगा क्यूबिक फॉर्मूला बेस्ड पे आ जाएगा, 6 नंबर जो है आपका क्यूबिक है, क्यूबिक फॉर्मूला बेस्ड पे है, उसको पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्यूबिक फॉर्मूला पे जो आपका बेस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन बता रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाला जो है उसी को हम बता देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से उसको आप आसानी से बना सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है निगेटिव वाले ही हम बता देते हैं। 4 नंबर है x-2/3y। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो जो है आपका x -2/3 है। x-2/3 है, ये आपका 2 है। देखिए इसका क्या है आपका होल क्यूब है, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो a-b का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो a-b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab और इंटू a-b होता है। इस फॉर्म पे इसको तोड़ेंगे तो x क्यूब आपको क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 का होल क्यूब कीजिएगा तो 2 पहले तो आप फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी 2 का क्यूब आप 8 लिख दीजिए, 3 का क्यूब आप 27 लिख दीजिए। लेकिन आप फॉर्मूला पे लिखना है, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 3 इंटू ए के जगह पर x है और b के जगह पर आपका 2/3 है, लिख दीजिए। और इन ब्रैकेट अगर हम बात करेंगे तो a-b यानी कि x-2/3। अब इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, x क्यूब हो जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस अगर हम बात करेंगे, देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे बचेगा, ठीक है, -2x बचेगा। और इन ब्रैकेट अगर हम बात करेंगे x-2/3। अब फिर एक लाइन, ये बहुत ज़्यादा ऐसे आप डायरेक्ट बनाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, टाइम बचेगा। लेकिन एग्जाम में आपको इस टाइप से बनाना ही पड़ेगा। 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे तो माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा आपका मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर वाले को ऊपर 2 2 जा 4 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपका बस बन गया। इस टाइप से आप इसको क्या करिएगा। नेक्स्ट प्लस वाले के केस में तो a+b के फॉर्म में आप वहां पे तोड़िएगा, सेम चीज होगा, a क्यूब हो जाएगा और प्लस b क्यूब हो जाएगा और प्लस 3ab और इंटू a+b आप कर दीजिएगा तो बन जाएगा आपका इस फॉर्म में आपका जो बाकी सारे क्वेश्चन है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर लिखा हुआ 99 का होल क्यूब, ठीक है। 7 नंबर भी आपका आसान है, 99 का होल क्यूब फिर से आपका आइडेंटिटीज का, आपको ये डायरेक्टली नहीं इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला पे आपको इसको ले जाके आइडेंटिटीज पे, सुटेबल आइडेंटिटीज पे ले जाके करना है। तो आप सबसे पहले तो 99 को 100-1 का होल क्यूब लिख दीजिए, बस बन गया। फिर से आप a-b का होल क्यूब पर जैसे अभी हम आपको बताएं वैसे इसको तोड़िएगा तो आपको बन जाएगा। जैसे हम पिछले आपको बता भी चुके थे, a² - b² वाले में आपको पीछे हम 100 ये +3 था, 103 इंटू 107 ये सारे क्वेश्चंस को बता चुके हैं। वहां पे आप देख लीजिए, जैसे उसको बताया है वैसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टराइज, बता रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग बता रहा है, ठीक है। सेम चीज दे रहा है, देखिए एक बार आपको क्वेश्चन का पैटर्न दे रहा है कि आप इससे क्या करिए, फैक्टराइज से आप इसको ये करिए, और दूसरा बार ये डाटा दे रहा है, इससे आपको ये लाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों टाइप से आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक क्वेश्चन हम यहां भी आपको बता देते हैं सिंपली, उसके बाद आप बाकी बना लीजिए। फ्रैक्शन वाला है, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाले को ही उठा लेते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा हार्ड होगा, आसान नहीं होगा। 27p क्यूब सबसे पहला क्वेश्चन है, 27p क्यूब है। और फिर बात करेंगे तो -1/216 है, ठीक है, 216 और ये -9/2p², -9/2 है आपका p² लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस 1/4p, ठीक है, वही चीज है 1/4p। इसी पे आपको देख नहीं रहे, ये एक आपका इस बेस में आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपका a जो दिख रहा है, इसको आपका सिंपल सा ये दिख रहा है कि a क्यूब में अगर हम बात करेंगे तो 3p का होल क्यूब कर दीजिए, माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, 1/6 ये दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है 216 जो है ये आपका किसका क्यूब है, 216 आपका 6 का क्यूब है, ठीक है, 216 आएगा। और फिर यहां पर हम बात करेंगे तो a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, -3ab। अब यहां पे अगर आप इस डाटा को देख के बनाइएगा तो आपका सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। आप इस डाटा को कभी नहीं ध्यान दीजिएगा, आप a क्यूब b क्यूब पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आप फॉर्मूला पे आइएगा, उसके बाद -3ab, 3 इंटू a आप यहां से उठाइए 3p और मल्टीप्लाइड बाई b के जगह पर 1/6 हो जाएगा। इस टाइप से आप बनाइए और इन ब्रैकेट आप अब क्या करिए, a-b यानी कि 3p और माइनस आपका 1/6, अब ये करिए। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है मेरा गलत है सही है, तो आप इस डाटा को इसको क्या करिए, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए साइड में,
तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहीं पे हम चेक करके एक दिखा देते हैं, इस दोनों में से कोई आता है कि नहीं आता है। सबसे पहला आपका यही है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए 3 2 जा अगर हम बात करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और 3 3 जा 9 और नीचे में 2, तो देखिए 9/2 और p यहां भी है, p यहां भी है, तो p में p से तो p स्क्वायर, 3 3 ये जो कैंसिल हुआ ऊपर में 3 p बचेगा, 3 p में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, p में p से तो p स्क्वायर और नीचे में 3 2 जा जो 6 कटा तो यहाँ 2 रहेगा ना, तो ये हो गया। तो आपको देखिए ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 में 1 से तो 9 हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो देखिए 9 बाई अगर आप 36 करिएगा तो 9 4 जा 36, तो ये कटेगा तो 1/4 आएगा जो कि आपका 1/4 है और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको हम सुटेबल आइडेंटिटीज बोल रहा था, तो अब हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब करेंगे। इसको आप तोड़ के देख लीजिएगा तो आपको सेम ये चीज आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से नहीं डरना है, आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 नंबर में, बोल रहा है आपको वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सिंपल सा चीज है आपका, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को वेरीफाई करने के लिए दे रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे ये वेरीफाई हम इसको करेंगे। यानी लिखा हुआ है वो एक्स क्यूब, अगर हम बात करेंगे 9 नंबर है जी, आपका 9 नंबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही इसका फॉर्मूला होता है। जो इसका जेन्युइन फॉर्मूला होता है आपका यही होता है और इसी को ये क्या क्या है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इसको अगर आप वेरीफाई करिएगा तो सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा, इसको आरएचएस से वेरीफाई करिएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई। एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स में एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स में वाई से एक्स में एक्स तो एक्स स्क्वायर, वाई आपका बचा हुआ रह जाएगा, फिर प्लस माइनस आपका ये आपका एक्स में वाई से करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वाई में एक्स से करेंगे तो वाई में एक्स से तो एक्स स्क्वायर आपका वाई हो जाएगा, y में एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और y में y से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ओनली बचा कि आपका लास्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बराबर आपका एलएचएस आपका वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आपको देंगे, उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में सेकंड नंबर माइनस वाले को दिया है, सेम चीज होगा, यहाँ पे लास्ट में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बचेगा, सारा ये कट जाएगा। इस चीज को कटने का मतलब नॉट ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पे ये कटने का मतलब एक्स क्यू में से एक्स क्यूब जाएगा 0, ये चीज करने का मतलब एक्स स्क्वायर में से वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, यानी 5 प्लस में 5 माइनस में, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद 9 नंबर के बाद हम बात करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में आपका जो है वो फैक्टराइज है। फैक्टराइज आपका सिंपली यही फॉर्म जो अभी हम बताएं, इसको इसी को वेरीफाई करने के लिए अभी इसी पे क्वेश्चन सब लिख दिया है कि जैसे अब क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 27y क्यूब है, 27y क्यूब है और प्लस 125 जेड क्यूब कर दें, तो ये देख रहे हैं आप 3y का इसको होल क्यूब लिख देंगे और प्लस ये 5 जेड का होल क्यूब, यानी कि सीधा सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी आप देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, यानी कि 3y प्लस आप 5 जेड कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स में वाई से तो 3 5 जब 15 और वाई में जेड से तो वाई जेड और आपका लास्टली आपका 5 है तो 5 का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर 5 जेड का स्क्वायर करेंगे तो 25 जेड स्क्वायर, तो ये भी आपका कंप्लीट। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि अब ये सब कैसे बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 12 नंबर पे, ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आसान है। 12 नंबर सिर्फ आपको क्या कहा है, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई, इतना सारा सिंप्लीफाई आपको कर चुके हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये आपका ज्यादा हार्ड नहीं है। लास्टली कैलकुलेशन आपका ये क्या होगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेरीफाइड एट है। आपका क्या वेरीफाई करने के लिए है, आपको लिख दे रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए आप, लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz की जगह पर होता है हाफ ऑफ, आपको लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस आपका z हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस आपका x माइनस वाई हो गया और फिर आपका y माइनस आपका z हो जाएगा इसका होल स्क्वायर
और फिर हम लास्टली बात करेंगे तो जेड माइनस वाई का, ये जेड माइनस एक्स का है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा, यही होगा जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, हाँ यही है, ठीक है। इसी को बोल रहा है आपको क्या करने के लिए, ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है कि वेरीफाई दैट इतना इक्वल टू। तो इसमें भी हम आपको अभी सेम चीज बताएं कि यहाँ एलएचएस से आपको नहीं जाना है, यहाँ भी आप आइएगा तो आरएचएस से ही आप आइए, आरएचएस से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसे लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उसके बगल में आप देख रहे हैं इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और आपका एक्स में वाई से करिएगा तो -2xy, फिर से आपका वही हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर -2yz हो जाएगा, फिर से आप करिएगा नीचे वाले तो जेड स्क्वायर माइनस आपका ये प्लस एक्स स्क्वायर और -2xz हो जाएगा। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1/2 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसे है वैसे लिख दीजिए, और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार हुआ 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर आपका 2 बार आएगा तो 2z हम कहेंगे, ठीक है ना, 2z का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे y का स्क्वायर, ये y खाली लिखे हैं तो 2x स्क्वायर आपका 2x, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, y में y से करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, आपका 2y स्क्वायर हो गया, और z में z से करेंगे तो 2z स्क्वायर। उसके बाद आपका लास्टली जो बच रहा है आप यहाँ पे चाहिएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो आपका 2 कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा, xy बचेगा, और माइनस में लिए है ना, तो ये अगर आप यहाँ माइनस में कॉमन ले लेते हैं, और नहीं कॉमन अगर आपको लेना है जैसे है तो वैसे ही आप छोड़ दीजिए, -2xy -2yz और माइनस आपका 2zx हो जाएगा, या xz जो आपको बोलना है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या करना है कि अब देखिए ये 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, इस डाटा में, तो ये 1/2 से ये मल्टीप्लाई करते ही सबका नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्टली आपका बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस आपका हो जाएगा xy माइनस आपका हो जाएगा yz और माइनस आपका xz हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा x में इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे करिए, फिर इससे करिए, मतलब x से सब में मल्टीप्लाई करिए, y से सारा में मल्टीप्लाई करिए, z से सारा में मल्टीप्लाई करिएगा, और लास्टली जो आपका आंसर आएगा कट कुट के आपका लास्ट में यही बचेगा, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आपका बच जाएगा। देखिए x में x से करिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, y में y से करिएगा y क्यूब, z में z से करिएगा z क्यूब हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, और सबका x में y से करिएगा तो x स्क्वायर y वाला कट जाएगा। देखिए x y z आपको 3 टाइम्स मिलेगा, x y z, ठीक है, और वही एक्स वाई जेड आपका लास्टली बच जाएगा, जिसके बाद आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये आ जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन आपको करके हम दिखा चुके हैं, इसके बाद का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए तो आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 3 क्वेश्चन आपको और बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको और बचे हैं, इसको हम देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब स्पेस नहीं है और लास्टली आपका अब खत्म पे है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका बाकी जो आपका बचा 13 नंबर। 13 से पहले देखिए एक 11 नंबर पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, सेम पैटर्न पे आपको जो दिया हुआ था आपका ध्यान नहीं दिए, पहले हम 12 नंबर को देख लिए थे, ठीक है। ये आपका दिया हुआ था 27x³ प्लस वाई क्यूब, 27x³ हो जाएगा और प्लस वाई क्यूब और प्लस आपका z³ प्लस आपका z³ है और माइनस आपका 9xyz है आपका, ठीक है, 9xyz। तो देखिए ये आपका सेम अभी जो हम बताए थे, इसको फॉर्मूला पे आपको तोड़ देना है, ये एक क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब के कहने का मतलब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना, 3x का होल, इसको फैक्टराइज करना है, 3x का होल क्यूब कर दीजिए, y का होल क्यूब कर दीजिए और प्लस z का होल क्यूब कर दीजिए और माइनस 3abc, फॉर्मूला से 3 तो फॉर्मूला से, और बाकी 3ab 3x और मल्टीप्लाइड बाई b y हो गया और c z हो गया। तो देखिए 3 3 जा 9 xyz, तो आगे आपका निगेटिव में अभी आपको सेम चीज बताए थे, जैसे ये 1/2 करके दिया हुआ था, ए बी सी आपका दिया हुआ था, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड और फिर आपका इन ब्रैकेट करके x माइनस वाई यानी कि 3x माइनस आपका y का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपका ऐसे ही प्लस आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर आपका प्लस
जेड माइनस आपका 3x, यानी कि जेड माइनस 3x का होल स्क्वायर करके, और अगर आप इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ के और इसको ऐसे ही इसे फैक्टर के फॉर्म में आप क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ऐसे भी ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, लेकिन आप इसको तोड़ के और नॉर्मल जैसे होगा उस प्रोसेस में आप इसको क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, 13 नंबर है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर सीधा सा लिखा हुआ है, ठीक है, इफ अगर लिखा हुआ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से दैट कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ये आपका abc नहीं, आप इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड लिख दीजिए। तो ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, तो सो डैट बोल रहा है इसको सो डैट करने के लिए कि सो करके आप दिखाइए कि सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा, इतना का वैल्यू जो होगा वो 3xyz होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले नाउ हम यहां पे सबसे पहले हम फर्स्टली क्या करेंगे कि आपका जो दिया हुआ है ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0, इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। आप या तो x को या तो y को या तो z को, किसी को आप बराबर के उस साइड भेज दीजिए, सबसे पहला वर्क होगा। ठीक है, या तो आप x को y को z को किसी को भेज सकते हैं, आप x को भी भेज सकते हैं, z को भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, आप सिंपली भेजना हो तो z को भेजिए, तो बोलने में थोड़ा आसान होगा। अदरवाइज आप x को भी भेज सकते हैं, जैसे y प्लस जेड अगर यहां रह गया तो प्लस एक्स बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स। सबसे पहला ये हो जाएगा और इसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट कर लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम बात करेंगे क्यूबिंग। हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, यहां पर क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए। सीधा सा बात, दोनों साइड क्यूब करने पर तो y प्लस जेड हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर अब देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यानी कि एक वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x क्या होता था प्लस 3ab। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a के जगह पर आपका y है और b के जगह पर आपका क्या है, z है, इनटू फिर क्या होता था a प्लस b, तो यहां पर देखिए y प्लस क्या हो जाएगा आपका z, क्योंकि आपका a प्लस बी यही है, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू आपका a प्लस बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बराबर माइनस एक्स का क्यूब करिएगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि y क्यूब को आप माइनस एक्स क्यूब को बराबर के इस साइड लाइए, तो माइनस एक्स क्यूब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस एक्स क्यूब होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको लिखिए y क्यूब को यहीं छोड़ दीजिए, प्लस जेड क्यूब को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और प्लस आपका जो दिख रहा है 3 में वाई जेड से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3yz हो जाएगा। और आप एक चीज देखिए y प्लस जेड, तो आप एक चीज देखिए तो y प्लस जेड के जगह पर हम क्या लेट किए, माइनस एक्स, तो जहां पे आपका y प्लस ये जो z दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है y प्लस जेड जो ये, ठीक है, इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं, इस y प्लस जेड के जगह पर माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहां पे माइनस एक्स कर दीजिए और बराबर के उस साइड बात करेंगे तो यहां पर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब यहां पे देखिए आपका बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब, और यहां पर 3yz में माइनस एक्स से करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा आपका माइनस माइनस 3xyz हो गया और इज इक्वल्स टू 0। अब इसी को आप कर दीजिए, आप ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस 3xyz बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 3xyz, और इसी को हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया, प्रूव्ड हो गया या वेरीफाई हो गया, यही था। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, बता रहा है 14 नंबर में बात करेंगे। सेम क्वेश्चंस दिया है, बिना क्यूब का बता रहा है कि यूज किए हुए आप डायरेक्ट इसको एक क्यूब जो सी क्यूब आपको दिया हुआ है उसका यूज करते हुए, बिना उसका यूज करते हुए आप इसको डायरेक्ट वैल्यू निकालें, तो आपका लिखा हुआ है -12 का होल क्यूब और प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस आपका 5 का होल क्यूब। ये दिमाग आपको लगाना है और कुछ नहीं। ये मेरा पहला जो पार्ट है वो मेरा x का काम करेगा, दूसरा जो है वो y का काम कर रहा है, और तीसरा जो है ये x, पहला जो x है दूसरा y और तीसरा z, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यहाँ पर बोला गया था सीधा सा एक कॉन्सेप्ट
कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए तो ये x क्यूब है ना, तो खाली x बात करेंगे तो -12, और ये y क्यूब है ना, तो खाली y बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये z क्यूब है तो ये 5, तो 7 -12 तो ये, और 7 5 प्लस 12 में से 12 जाएगा तो 0, यानी कि ये पूरा का वैल्यू आपका ये क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है। तो डायरेक्ट अगर इसका हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3abc, यानी कि 3 इंटू -12 और इंटू आपका 7 और इंटू 5, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वैल्यू वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बेस पर आपको ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस में आपको सिंपल है, बस ये आपको दिमाग लगाना है। नॉर्मल सा क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है जिसमें आपको बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन बता रहा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन बता रहा है फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है उसके लिए बोल रहा है कि कुछ आपको डाटा दिया गया है, मतलब यहाँ पे एरिया उसका दे दिया है। अरे भाई तो एरिया का बस यहाँ पे नाम सिर्फ है, बाकी रिलेशन फैक्टराइज का ही फॉर्म है, और वो आपका दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन आपका है उसमें दिया हुआ है 25 ए क्यूब, यानी 25 ए क्यूब माइनस 35 ए, 25 ए क्यूब लिखा हुआ है, माइनस आपका लिखा हुआ है 35 ए, माइनस 35 ए, और प्लस आपका लिखा हुआ है 12। तो देखिए इसको आपको सबसे पहले इसको तो सिंपली से इसमें पूछ रहा है कि लेंथ ब्रेथ का क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका किस फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको फैक्टर करिएगा तो आपको कुछ तो फैक्टर्स मिलेगा, दो फॉर्म में फैक्टर मिलेगा, दो फैक्टर इसका होगा, तो दो फैक्टर होगा तो उसी में एक को लेंथ बोलिए एक को ब्रेथ बोलिए, ठीक है, बस यही चीज है। अब हम बात करेंगे अगर इसको बनाएंगे, अगर इनकेस तो बना लीजिए, अगर बनाना है 25 ए क्यूब है तो लिख दीजिए -35 ए है और प्लस 12। तो आपको पता है कि हम क्या बताए थे कि इसका जो कांस्टेंट जो वैल्यू होगा इसको हम इसके साथ लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 गुणे 12 आप करिएगा तो 25 गुणे 12 का वैल्यू होगा, 25 से 10 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 250, दो बार और करिएगा तो 50 और बढ़ जाएगा यानी कि 300। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 300 है और जोड़े घटाएं तो 35 है, 35 है। तो देखिए एक 20 और आपका एक 15, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50, 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 आएगा, और दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका 35। हमको ये प्लस में चाहिए 300 तो दोनों को माइनस कर दीजिए, ये माइनस में चाहिए तो इसका जो फैक्टर 25a आपका क्यूब नहीं, एक क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ये आपका गलती से एक क्यूब लिख दिए हम, यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर बेस पे है ना, तो ये आपका कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस गलत लिख लेने पे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, वहां पे ध्यान से आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो रहा है। ये नहीं कि पूरे कैलकुलेशन को गलत कर दिए, नहीं, आपको खोजना है कि कहाँ पे गलती हो रहा है। सबसे पहले आप ये किसी को लिख दीजिए -20a और माइनस आपका 15a और प्लस 12। अब इसी को आप फैक्टर कर लीजिए, ये आपका 5a कॉमन ले लीजिए तो ये 5a बचेगा और -4 बचेगा। यहाँ पे माइनस हम कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5a और माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12। अब देखिए 5a माइनस 4 को आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5a माइनस आपका 3 बचेगा, तो एक आपका लेंथ हो जाएगा और एक आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसी का दो पार्ट में दिया हुआ है, तो एक तो हम बता दिए, बाकी जो एक है उसको आप खुद बनाइएगा, और इसी के साथ आपका 15 नंबर भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट बचा एक 16 नंबर। 16 नंबर भी आपका आसान है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन बता रहा है कि डायमेंशन ऑफ द, यहाँ पे सीधा सा क्यूबॉइड का बता रहा है कि वॉल्यूम के फॉर्म, मतलब क्यूबिक का रिलेशन का मतलब लेने का मतलब आपका 3 फैक्टर्स को तोड़ने के लिए। यहाँ पे तो 2 फैक्टर्स में टूटा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और जब हम वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है ना वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका होता है एल, आपको L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना। तो एल बी एच के फॉर्म में आपको तोड़ने के लिए बोलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। देखिए 3x स्क्वायर, क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x को बोल रहा है कि इस फॉर्म में तोड़ने के लिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले 3x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा आपका ओनली x और यहाँ पे बचेगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 जा, तो अब देखिए एक 3 हो जाएगा और इसको x और एक क्या लिखेंगे इंटू x माइनस 4, तो एक आपका ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको तोड़ सकते हैं, इसी टाइप से आपको तोड़ने के लिए है। नेक्स्ट आपका k के फॉर्म में दिया हुआ है, तो k के फॉर्म में दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट एक ये है आपका 12k वाई स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ है 12k वाई स्क्वायर और प्लस 8k वाई और -20k
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो देख रहे हैं 4 से ई भी कट रहा है, 4 से ई भी कट रहा है, 4 से ई भी कट रहा है। तो सबसे पहले 4 देख रहे हैं, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, यहाँ 4 के आप सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3y² बचेगा, 4 3 जा 12, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 4 2 जा 8, तो 2y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका -4 से 5 बार में, तो 5 दिख रहे हैं। तो ये 5 के कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका पहला तो 4 एक हो जाएगा और एक के हो जाएगा, और एक आप चाहिएगा तो इस फॉर्म में 3y² और प्लस 2y माइनस 5 के फॉर्म में कर सकते हैं, या आप 3y² प्लस 2y माइनस 5 जो दिख रहा है, आप यहाँ पे, हम जगह नहीं है यहाँ पे बता दे रहे हैं, 3y² प्लस 2y माइनस 5 का फैक्टर निकाल दीजिएगा। तो इस ये भी आपका एक सिंपली 4k को एक अलग फैक्टर रहने दीजिए और इसको एक अलग फैक्टराइज कर दीजिएगा, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कौन सा ऐसा नंबर 3 5 जा 15, कौन सा ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो 15 है, और जोड़े घटाए तो 2 आए, तो 5 और 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पर प्लस में चाहिए तो इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो 3y और आप प्लस 5 कर दीजिए y, और माइनस आपका 3y और प्लस 2y यहाँ पे कर दीजिए, फैक्टर हो गया। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर देते हैं तो यहाँ पे ये स्क्वायर है 3y², तो यहाँ 3y हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3y नहीं, ओनली y को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे माइनस सिर्फ कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 3y, और आपका यहाँ 5 है, ये 5 है, गलती से हम लिख दिए, -5 है ना आपका, ये -5, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो 3y प्लस 5 यहाँ भी बचेगा, और अब हम 3y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y -1 होगा, तो 3y ये प्लस 5 y -1 और एक हो जाएगा आपका 4k। तो ये आपका तीनों का तीनों एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा और एक आपका हाइट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका जो क्या हो गया, एंडिंग हो गया, आपका पॉलिनोमियल आपका पूरा जो है आपका ये खत्म हो गया। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी से, पूरा जो आपका था लास्टली तक आपका जितना क्वेश्चन था सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका 9th में बिल्कुल आसान है, एक क्लास में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 9th का आ जाएगा, उसको हम खत्म कर देंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाएंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। पहले सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी के बेस पे, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड पे ही दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम प्रेफर कर रहे हैं, इस बार पहले दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी, फिर आपको लास्टली आपका जो बचेगा आरएस अग्रवाल में ही आपको टाइम देना है, क्योंकि अब आपका टाइम जो है ये इसको बनाने में आपका टाइम मुश्किल से बोले आपको कि 1 से 2 महीना में आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।